अस्सलाम वालेकुम। एक और बात आपसे डिस्कस करनी है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके ऊपर मुझे काफ़ी क्वेश्चन भी आए थे और काफ़ी दोस्तों ने डिस्कस भी किया था। बल्कि ये मामला मैंने अपने डेली लाइफ में भी बड़ा असेस किया है और अक्सर हम डिस्कस करते हैं दोस्त जब भी इकट्ठे बैठते हैं तो ये गुफ्तगू अक्सर होती है। दो चीज़ें, दो बातों पे अक्सर हम किसी बिल्डिंग को देखते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं यार इसका मालिक कौन है। अच्छा फलां है, हाँ वो जो बंदा है ना वो रिश्वतखोर है, वो अच्छा वो फलां जगह पे, हाँ वहाँ पे ऑफिसर है यार, वो उसने ये जो बंगला बनाया है ना, ये बंगला जो है ये उसने एफर्ट से थोड़ी बनाया है यार, वो रिश्वतखोर है, उसके रिलेशंस इतने स्ट्रांग थे तो उसकी वजह से उसने बनाया है। दूसरी बात अक्सर जो हम अक्सर हम डिस्कस करते हैं वो क्या होती है कि कभी भी हम किसी की सक्सेस होती है, चाहे वो किसी भी फील्ड में होती है जिसमें उसको कामयाबी मिलती है, स्टडी में देखें मार्क्स अगर वो टॉप कर गया, रिसर्च में देखें किसी की पब्लिकेशन आ गई, किसी की अच्छी कोई प्रोडक्ट आ गया, या आप दूसरी कोई भी फील्ड ले लें, किसी पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो हम एकदम से कहते हो यार किधर, मैं जानता हूँ वो तो हार्ड वर्कर ही नहीं है, उसने तो ऐसा कोई बड़ा तीर मार लिया है, सारा सिफारशी बात है जी, आप जानते हैं आजकल पैसे का दौर है, पैसा लगाए ये चीज़ ले लेते हैं, ये किधर से सक्सेस है। किस बात पे हम बड़े खुश होंगे, किसी की नाकामी हो गई, हाँ यार वो मुझे पता था इसलिए वो नाकाम हो गया, वो इतना हार्ड वर्कर ही नहीं है, वो मुझे पता था उसने फेल ही होना है। आखिर हम उसकी सक्सेस पे एकदम से रेडिश हो जाते हैं, हमारे रवैये इंतहाई स्ट्रिक्ट से हो जाते हैं और हम अजीब से गरीब सोचना शुरू कर देते हैं, और उसकी नाकामी पे हम बड़े खुश होते हैं, और ये हमारा हॉट टॉपिक होता है, दिन रात हमने इस पे डिस्कस करना होता है कि वो फलां जो है ना यार उसकी वाट लग गई, उसका ये हो गया, और ऊपर से हम अफसोस कर रहे होते हैं, बज़ाहिर एक शो कर रहे हैं कि हमें बड़ा अफसोस लगे, हालांकि अफसोस नहीं लग रहा होता, अंदर ही अंदर से हम जुत्ते मार रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं। देखिए इसका सबसे बड़ा लॉस क्या है, सबसे बड़े लॉसेस किसको होते हैं, क्या उसको होते हैं या वे होते हैं। पहली सिचुएशन में आप आ जाए, फर्स्ट सिचुएशन में जिसका आपने घर देखा, बहुत अच्छा घर है, महल उसने बनाया हुआ या मार्केट बनाई, उसने बहुत बड़ा बिजनेस बनाया, व्हाटएवर जो भी किया, जब हम ये गेस कर लेते हैं कि यार ये जो उसका घर है, ये बिजनेस है, ये मार्केट है, ये प्लाजा व्हाट जो भी उसने बनाया है, ये उसने ना रिश्वत से बनाया है, ये उसने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में किया है, उसको क्या लास, क्या वो सुन रहा है हमारी बात, क्या वो हमारे दिमाग को पढ़ रहा है, क्या वो हमारी वीडियो देख रहा है, क्या कोई कैमरा लगा हुआ है, उसको पता चल रहा है, या हमारे ये सोचने से उसके घर की एक ईंट निकल जाएगी, उसके दरवाजे थोड़े से खत्म हो जाएंगे, या वो चलना शुरू कर देंगे, उसके बाद नहीं यार हमने तो इसने गलत बनाया लिहाजा हम जा रहे हैं, उसके घर से निकल के बाहर निकल जाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं होता। या उसका जो प्लाजा है, उसकी एक प्लाजे की एक जो स्टोरी है वो खत्म हो जाएगी, उड़ के नीचे चली, नहीं यार हमने तो इसने रिश्वत से बनाया है, कभी भी नहीं। क्या उनको पता चलेगा, नेवर। उसको क्या लाश है, कुछ भी नहीं। तो हम जो सोचा तो हमें क्या फायदा हुआ, हम क्यों सोच रहे हैं, सोच जितना भी हम ये सोचेंगे हम अपने एक सॉर्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन के शिकार हो जाएंगे, और मैं आपको तो बताऊं क्या होगा, उसे कुछ भी नहीं होगा, लाश तुम्हारा होगा, हमारा होता है इसमें, हम अपना लाश करते हैं कैसे। वन थिंग, अगर फर्ज करें, मैं कहता हूँ यकीन से आपको एक बात बता रहा हूँ, मसलन वो घर है, किसी को बहुत अच्छा बंगला है, आप उसको जानते हो, पहले गरीब इंसान था उसने वो बनाया, जो भी है आप एकदम से यकीन कर लें कि उसने ये हार्ड वर्क से बनाया है, उसने ये स्ट्रगल से बनाया है, उसने ये मेहनत से बनाया है, ये मेड एफर्ट, वो स्ट्रगल करता है, उसने स्ट्रगल से, कोई भी आपसे बात करे उससे फाइट करे, लड़े इस बात पे, नहीं यार ही इज ए ग्रेट मैन, उसने मेहनत की, उसने स्ट्रगल की और उसने आज ये मुकाम हासिल किया। इससे आपको क्या फायदा होगा, एकदम से आपके अंदर एनर्जी आएगी, एकदम से आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो जाएगा, और आप भी सोचेंगे यार मैं भी हार्ड वर्क करके ये चीज ले सकता हूँ ना, मैं भी बना सकता हूँ ना, मैं भी स्ट्रगल कर सकता हूँ ना, मैं भी तो प्लाजा बना सकता हूँ। यानी आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा, क्योंकि आपने उसके लिए पॉजिटिव सोचा है, तो डेफिनेटली आप भी पॉजिटिव हो जाएंगे, और आपके ऊपर उसका इफेक्ट इतना अच्छा होगा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके रवैये चेंज हो जाएंगे। याद रखिए, हमेशा डिफेंड करें ऐसे इंसानों को जिनकी सक्सेस होती है और जो बड़े बड़े काम करते हैं। जब भी आप सोसाइटी में बैठे, जहां भी बैठे, उनको अप्रिशिएट करें। ये अप्रिसिएशन उन तक तो नहीं जा रही ना, उन लोगों को तो नहीं पता कि आप उनको अप्रिशिएट कर रहे हो, नहीं वो पता नहीं कहाँ बैठे होंगे, ये अपने आप को आप अप्रिशिएट कर रहे हो।
यानी ये जो आपके अंदर ये करेज, जो एनर्जी आएगी किसी को अप्रिसिएशन करने की, वो आप बिल्ड होगे, आप अच्छा करने की कोशिश करोगे, आपके माइंड में जितनी गलास है वो खत्म हो जाएगी। फिर आप अप्रिसिएशन, जब एक अप्रिसिएशन आपको कितनी कैलोरीज, मैं समझता हूँ पता नहीं कितनी लॉट ऑफ कैलोरीज आपको देती है, क्योंकि वो जो आपकी बर्न होती है जलने से, जो अपनी एनर्जी आपकी कैलोरीज बर्न होती है, कि किसी को वो जलने से या उसको नेगेटिव यानी उसको क्लेम करने से कि नहीं यार इसने तो इस तरह से ही बनाया है, तो जब उसको मान लेंगे तो डेफिनेटली वो सारी एनर्जीज आपकी सेफ हो जाएंगी और वो पॉजिटिव लगेगी ना, आपकी वो थिंकिंग जो है वो एक पॉजिटिव काम पे लगेगी, तो आप तरक्की करोगे। जितना माइंड आप, मिसाल मैं देता हूँ, अगर दिन में आप 10 मिनट सोचते हो, 10 मिनट में से अगर आप 5 मिनट सोचते थे कि नहीं यार इसका घाट जो है ना 2 नंबरी से बनाया है, तो डेफिनेटली वो 5 मिनट तो गए ना आपके नेगेटिव चले गए। अगर आप यही सोच रहे नहीं यार उसने तो मेहनत की, उसने स्ट्रगल की है, तो ये चीज भी आपके 5 मिनट भी पॉजिटिव, आपकी लाइफ तो आपकी अच्छी हो जाएगी ना। स्ट्रगल तो आप करोगे, ज़ाहिर है आपको फायदा होगा, आप तरक्की करोगे, तो हमेशा उसके लिए बी पॉजिटिव। दूसरा पहलू जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि हम दोस्त जब भी बैठते हैं सक्सेसेस को हम क्या करते हैं, एकदम से डिक्लाइन करते हैं, उस पर डिबेट करते हैं, नहीं यार ऐसे ही बस है, छोड़ो यार ये कौन सी उसने बड़ी सक्सेस ले ली है, हाँ फेल हुआ, हाँ यार है तो होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन अंदर अंदर से हम बड़े खुश हो रहे होते हैं। इसका कितना बड़ा लॉस है आप सोच भी नहीं सकते। ये भी सेम इसी तरह से है। अगर हम ये मान लें, मैं कहता हूँ यू आर द लकीएस्ट वन, जिस इंसान के साथ कोई इस किस्म के लोग हों जो सक्सेस लेते हैं, खुदा की कसम उनको मान लें, दिल से मान लें, उनको अपना कंपटीटर माने इन पॉजिटिव सेंस, उनको अप्रिशिएट करें। बाय गॉड जब भी आप जाके उसके पास बैठ के अप्रिशिएट करेंगे तो वो आपको एक्नॉलेज करेगा, क्योंकि ये आपका फेस टू फेस है। पहले फेज में जो मैंने बात की उसमें आप उस बंदे को जानते नहीं हो, वो आपकी बात नहीं सुन रहा, तो डेफिनेटली उस तक आपकी बात नहीं पहुंचती, तो आप अपनी एनर्जी बर्न करते रहते हो, उसको भी आप बूस्ट कर सकते हो, वो मैंने बताया। अब दूसरे पहलू में आप तो उससे मिलते हो, उन लोगों से कन्वर्सेट करते हो, अगर उसका वाकई उसने सक्सेस ली उसको जाके अप्रिशिएट करो। जब भी आप अप्रिशिएट करोगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो आपको एक्नॉलेज करेगा, आगे से ना पॉजिटिव एक्नॉलेज करेगा। तो डेफिनेटली अगर उसने कोई भी सक्सेस हासिल की है किसी भी अपने आप की ही फील्ड में, तो वो आपको कोई पॉजिटिव बात बताएगा उस चीज में, ज़ाहिर आप एक्नॉलेज करोगे, उसके साथ पॉजिटिव एटीट्यूड से आप बात करोगे, तो वो भी आपको एक्नॉलेज करेगा, तो फायदा तो आपका होगा ना। अगर आप ये सोचेंगे नहीं यार इसने चीटिंग से ये किया है, वो तो उसके खाते में आ ही गया ना, वो तो तरक्की कर ही गया ना, रह तो आप गए पीछे, तो क्यों अपने आप को पीछे लेके जाते हो। याद रखें, जब भी आपकी किसी भी फील्ड में कोई भी बंदा कॉम्पिटेंट है उसको अप्रिशिएट करें। जब भी जाके आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, 99% मैंने एनालिसिस किया है, वो बंदा फौरन ही आपको ब्लेस करता है, फौरन ही, क्योंकि वो उस कामयाबी से गुजर चुका होता है, तो उसके लिए इतनी उसकी अहमियत नहीं होती, क्योंकि वो उस टास्क को गेन कर चुका होता है, तो वो गुण आपको दे देता है, क्योंकि उसके लिए तो उसकी अहमियत नहीं है, लेकिन आपके लिए तो उसकी अहमियत है ना, क्योंकि आपने वो गेन ही नहीं किया, उसी की फील्ड में हो। तो हमेशा क्या करो, जब भी किसी को कोई सक्सेस मिले उसको ब्लेस करो, उसको अप्रिशिएट करो, जाके उसके ऑफिस में जाओ उसको अप्रिशिएट करो, उसके घर जाओ उसको अप्रिशिएट करो। जब भी जाके आप मिलोगे, विद इन 5 मिनट्स या 10 मिनट्स आपकी जब भी डिबेट होगी, तो वो आपको वो गुण बताएगा, आपको अप्रिशिएट ब्लेस करेगा, आगे आपके लिए वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, आपको अच्छी एनर्जी मिलेगी, आप अपने फील्ड में सक्सेस गेन करोगे। हमेशा अच्छा सोचा करें, हमेशा पॉजिटिव सोचना है, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। जितना अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, उतना आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। और इस वीडियो का जरूर फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।